नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमन वॉइस जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं टेलीफोनी में, किस तरह से ह्यूमन वॉइस को रिप्रेजेंट किया जाता है 64 kbps में पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक के द्वारा। हम जो है जब भी कोई हमारी ह्यूमन वॉइस, जैसा हमने देखा, पहले सैम्पलिंग हुई, क्वांटाइजेशन हुआ, फिर एनकोडिंग हुई, उसके बाद जो वॉइस कन्वर्ट हो गई है कुछ डेटा में जो कि बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एक डिजिटल डेटा में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब जो कम्युनिकेशन में हमारे लिए चैलेंज है कि कैसे अब इस डेटा को किसी दूसरी जगह पहुंचाया जाए, ट्रांसमिट किया जाए। तो ये जो डेटा जो कि बिट्स फॉर्म में है, जब ये किसी कम्युनिकेशन चैनल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो वो डेटा नहीं रह जाता, बल्कि डेटा बदल जाता है सिग्नल में। तो जो टेक्निक डिजिटल डेटा जो कि बिट्स में है, हमारे डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम आती है, या जिस टेक्निक के थ्रू डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, उसे कहते हैं लाइन कोडिंग। सो लाइन कोडिंग इज़ अ टेक्निक टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू अ डिजिटल सिग्नल। ये है डेटा 1010 की फॉर्म में इनकोड किया, अब ये वोल्टेज लेवल्स में कन्वर्ट हो जाता है। हर डेटा के करस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज लेवल्स का वेरिएशन है, जिसको कि डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। जब हम इसे रिसीवर एंड पे डिकोड करते हैं तो इन वोल्टेज लेवल्स से हम लोग अपना डेटा को रिट्रीव करते हैं, और डेटा फर्दर फिर डिक्वांटाइजेशन और सैम्पल से अपना सिग्नल को रिट्रीव करके वॉइस हम लोग ले लेते हैं। अब एक चीज़ और है कि ये जो टेक्निक है लाइन कोडिंग की, ये फिज़िकल लेयर पर होती है। OSI मॉडल जो कि 7 लेयर सिस्टम है, उसमें जो सबसे नीचे की लेयर होती है फिज़िकल लेयर, उसमें इस टेक्निक का यूज़ होता है, क्योंकि फाइनली ये वो लेयर आ जाती है जहाँ पर डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट होना है, ताकि वो फिज़िकल लाइन मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट हो पाए। हम और डिटेल में जानेंगे लाइन कोडिंग के। उसके लिए ये 4 टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं, इनको चारों को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें लाइन कोडिंग समझ में आ पाए। सबसे पहली टर्म है डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट कहलाता ही है स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ सिग्नल। सबसे छोटी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको किसी भी डेटा में इन्फॉर्मेशन का सबसे छोटा पीस, उसको कहते हैं डेटा एलिमेंट। जैसे कि हमारे डिजिटल सिग्नल में वो एक बिट हो सकती है 0 या 1। सिग्नल एलिमेंट होता है शॉर्टेस्ट एलिमेंट ऑफ द सिग्नल। मैं पूरे सिग्नल की बात करता हूँ, इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट, ये एक पर्टिकुलर ये वोल्टेज लेवल है 0 या 1 जो भी है, ये कितनी देर के लिए, जिस एक हिस्से को मैं सिग्नल कहता हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी देर मैं अगर लगातार मेरे पास 3 हाई भी आ जाते हैं 1, उसमें कितनी देर वाले को मैं एक 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, या एक डेटा से, या एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल। एक सिग्नल मैं किसको कहता हूँ? कई बार सिग्नल हम ऐसा बनाते हैं ऊपर से नीचे, उसको एक सिग्नल कहते हैं। कई बार सिंपल एक लाइन इतने को सिग्नल कहते हैं। तो इसको हम 2-3 एग्जांपल से समझेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिग्नल एलिमेंट हम कह किसको रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट, अभी फिलहाल ये देखिए कि शॉर्टेस्ट एलिमेंट ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड सिग्नल एलिमेंट। देन देर इज डेटा रेट और बिट रेट। डेटा रेट या बिट रेट कहा जाता है कि डेटा एलिमेंट्स सेंट पर सेकेंड, यानी कि कितने बिट्स डेटा एलिमेंट, जो कि अभी हमने देखा जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बिट हो सकती है, तो कितने बिट्स मैं 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, दैट इज़ बिट्स पर सेकंड। और अगली चीज़ है सिग्नल रेट या बॉड रेट। इसको पल्स रेट या मॉड्यूलेशन रेट भी कहते हैं। सिग्नल इसे डिफाइन करते हैं हम कि सिग्नल एलिमेंट्स सेंट पर सेकंड। सिग्नल एलिमेंट अभी डेफिनेशन तो देख ली और डिटेल में आगे समझेंगे। सिग्नल एलिमेंट्स सेंट पर सेकंड इज़ डिफाइंड एज बॉड रेट। इसकी यूनिट बॉड हो गई। ये एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेटा को आप मान सकते हैं एक पर्सन, एक आदमी, या कोई भी इंसान को आप डेटा मानिए, और अगर वो किसी बस या कार में ट्रैवल करता है तो आप समझिए वो किसी कैरियर है। तो एक सिग्नल को आप मानिए कैरियर या बस, जिस पर बैठकर आदमी को जाना है। आप हो सकता है एक बस में कई सारे लोग जा पाएँ, तो आप ये कहेंगे कि एक सिग्नल में मैंने 10 डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, है ना। हो सकता है आप एक कार से एक आदमी भेजें तो पर कैरियर एक डेटा हो, है ना। इसके कुछ एग्जांपल हैं जो हम यहाँ समझते हैं, उसके बाद लाइन कोडिंग समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें देखिए ये डेटा है 1, 0 और 1। इसमें ये एक डेटा एलिमेंट है 1 है, एक डेटा एलिमेंट 0 है, एक डेटा एलिमेंट 1 है। इसमें अब हम क्या करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक एक सिग्नल लेवल है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक सिग्नल लेवल रखा, उसके बाद फिर ये एक सिग्नल लेवल रखा, और फिर ये एक सिग्नल लेवल रखा।
तो मैं किसी भी एक सिग्नल लेवल पर एक ही डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, चाहे वो ये है, ये सिग्नल लेवल है तो ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये सिग्नल लेवल है तो ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि एक डेटा लेवल एक सिग्नल एलिमेंट के साथ जा रहा है, यानी कि मैं ये कहूँ कि वन डेटा एलिमेंट पर वन सिग्नल एलिमेंट, यानी कि एक पैसेंजर जा रहा है एक गाड़ी में। वहीं मैं अगर एक और एग्जांपल देखूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह के डेटा से, लोअर और हाई लेवल, यानी कि सिग्नल के दो लेवल हो गए, एक ये। अगले डेटा को मैंने फिर क्या करा, 0 एंड देन 1। इसका मतलब कि मेरे एक और एक दो सिग्नल लेवल लग गए एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि वन डेटा एलिमेंट पर टू सिग्नल एलिमेंट्स, मतलब यानी कि एक आदमी एक तरीके से दो कार को यूज़ कर रहा है, दो बसेस में जा एक ही आदमी रहा है। हालांकि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर मैं एनालॉजी को यहाँ के रूप में इस बात को बोल रहा हूँ कि एक डेटा दो सिग्नल एलिमेंट्स के थ्रू जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ, अगर मेरा ऐसा है डेटा, यानी कि दो डेटा एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दो डेटा एलिमेंट्स को मैं एक सिग्नल से ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एक सिग्नल एलिमेंट से मैं दो डेटा एलिमेंट्स में ट्रांसमिट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब एक कार में दो पैसेंजर जा रहे हैं, टू डेटा एलिमेंट्स पर वन सिग्नल एलिमेंट। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पूरा डेटा है 1101, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से। मैं कोई भी कोडिंग टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, ये बेसिकली लाइन कोडिंग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना डेटा मैं कितने सिग्नल एलिमेंट्स में भेज रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि 3 सिग्नल एलिमेंट्स आर यूज टू ट्रांसमिट 4 डेटा एलिमेंट्स, यानी कि 4 डेटा एलिमेंट पर 3 सिग्नल एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं जब डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इस तरह से भेज सकता हूँ, इस तरह से भेज सकता हूँ, इस तरह से भेज सकता हूँ, या इस तरह से भेज सकता हूँ। तो ये मेरे पास तमाम ऑप्शंस हैं। अब मैं तय करता हूँ कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। अब तरीका को अच्छा कहने के क्या पैरामीटर्स होंगे, ये इसको समझ लेते हैं। तो तरीका सबसे अच्छा वो जिसमें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे किस टर्म्स में, यानी कि अगर मैं सिग्नल की बात करूँ तो एक तो कुछ 2-3 पैरामीटर्स हैं जो कोई भी लाइन कोडिंग टेक्निक जो उन सभी पैरामीटर्स पर खरी उतर पाए या सबसे अच्छे तरीके से खरी उतर पाए, उसको हम कहेंगे सबसे अच्छी लाइन कोडिंग टेक्निक। तो हमारा टारगेट क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं। एक तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो भी लाइन कोडिंग टेक्निक फॉलो करें उसमें डीसी कंपोनेंट को हम अवॉइड करें। डीसी कंपोनेंट को अवॉइड करने का कारण है कि कपलिंग सर्किट्स में जो उसके सर्किट डिज़ाइन होते हैं वहाँ पर डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी सिग्नलिंग, अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 को हाई रखूँ, 0 को 1 लो रखूँ, तो अगर मेरे 4 1 आ गए तो ये सब सीधा होता रहेगा। ये 10 1 आ गए तो पूरा 1 1 1 1 1 होता रहेगा। तो एक डीसी कंपोनेंट की तरह इसको सिस्टम समझ सकता है, जो कि मैं अवॉइड करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ वेरिएशन की तरह मैं उसे रिप्रेजेंट करूँ, सारे को डीसी कंपोनेंट ना आने पाए मेरे सिग्नल में। एक तो मैं ये चाहूँगा। दूसरी चीज़, मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो भी मैं कोडिंग अपनाऊँ वो कम से कम बैंडविड्थ कम ले, यानी कि कम ही सिग्नल में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चला जाए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक सिग्नल में कितना डेटा जा पाता, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम सिग्नल यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चला जाए। तो यानी कि लो बिट्स मोर सिग्नल, ये मेरा टारगेट होगा। तीसरी चीज़, एक और मैं चाहूँगा कि एक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमीटर रिसीवर में मेरे को मिल जाए। ऐसी सिग्नलिंग स्कीम हो कि जो मुझे किसी भी पल्स की बिगनिंग, मिड और एंड ऑफ दैट पल्स, वो डेटा ही लाइन कोडिंग टेक्निक ही बता दे कि मैं जो डेटा है मेरा अब शुरू हो रहा है, अब मैं बीच में पहुंच गया हूँ, अब मेरा एंड हो गया, ताकि मैं बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करा सकूँ। तो इन तीनों पैरामीटर्स का कॉम्प्रोमाइज़ है। हो सकता है मैं बहुत अच्छी बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दूँ, एक ही सिग्नल में बहुत सारा डेटा भेज दूँ, लेकिन फिर इन चीज़ों में मैं पीछे रह जाऊँगा। हो सकता है मैं क्लॉक का पता ही नहीं चल पाए, मैं भेजूँ कि आप रिसीव किया हुआ, सिंक्रोनाइजेशन बहुत बेकार हो जाए। तो बेसिकली इन तीनों का मैं किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करूं, क्या पैरामीटर्स चुनूं, इस तरह से इनके बेसिस पर मैं अलग अलग तरह की सिग्नलिंग स्कीम के साथ आता हूं। और जो सिग्नलिंग स्कीम्स हैं इनकी, जो लाइन कोडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स जिनको बोलते हैं, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सब लोगों ने फिर अलग अलग तरह की टेक्निक्स डेवलप हुई। तो किस किस तरह से ये टेक्निक्स अलग अलग हुई, जैसे इनके नाम अभी बता देते हैं, इनके बारे में डिटेल में आने वाले समय में पढ़ेंगे। जो टेक्निक्स हुई हैं, एक तो यूनिपोलर हुई, पोलर हुई, बाईपोलर, मल्टी लेवल, मल्टी ट्रांजिशन, HDB3,
जो E1 सिग्नलिंग में आजकल बहुत यूज़ होती है, B8ZS जो T1 सिग्नलिंग में यूज़ होती है। शुरुआत हुई पूरी यूनिपोलर से। यूनिपोलर में भी आता है, यूनिपोलर मतलब होता है कि जो 0 या 1 या 0 दो लेवल के वैल्यूज़ ले सकता है सिग्नल हमारा, या तो हाई होगा या लो होगा। पोलर में जो है 0 वैल्यू नहीं लेता, या तो 1 लेगा या -1 लेगा हमारा सिग्नल। बाईपोलर में 1, 0 और -1 तीनों लेवल ले सकता है हमारा सिग्नल, ठीक है। तो यूनिपोलर, बाईपोलर और पोलर को तो ये मतलब है। उसके बाद ये बस इन तीनों को समझने के लिए, अदरवाइज जो टेक्निक्स हैं यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर में मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल से आगे चल के AMI, सूडो टर्नरी, पोलर में NRZ, RZ, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, इन टेक्निक्स को एक एक करके समझेंगे। पर ये सब इसीलिए इतनी सारी टेक्निक्स हुई क्योंकि इन बेसिकली इन तीन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ या इनमें से बेस्ट तरीका निकालना था कि कौन सी सिग्नलिंग बेस्ट होगी। सो हमारी कोशिश है कि बेस्ट लाइन कोडिंग टेक्निक तक पहुँचें। उसके लिए हम किन किन कोडिंग टेक्निक से गुजरे, वो ये सारी हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने बस समझा कि लाइन कोडिंग होती क्या है, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, इस टेक्निक को लाइन कोडिंग कहते हैं। और डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि मैं कैसे इस डेटा को फिर रिप्रेजेंट करूँगा किस तरह से सिग्नल में। बेसिकली लाइन कोडिंग वही है, डिफरेंट लाइन कोडिंग्स, जो कि हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।